क्वेश्चन में अपन को क्या दिया है, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स और एक्स ग्रेटर देन 0 कैलकुलेट करना है। देखो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो एक्सप्रेशन है उसमें 1 + x + x² 1 + x⁴ डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब है, तो उस एक्स क्यूब को अपन क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एक्स और x² में। तो यहाँ पे जब सेपरेट करोगे क्या बनेगा, ये देखो 1/x + 1 + x, और यहाँ पे सेपरेट करोगे तो 1/x² + x², ताकि ऐसे सेम एक्सप्रेशन टाइप का कुछ दिखे अपन। तो अपन एक काम करते हैं, x + 1/x को थोड़ी देर के लिए t रख देते हैं। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि x² + 1/x² + 2 स्क्वायर करने पे t² मिलेगा। तो यहाँ से जो x² + 1/x² की वैल्यू आएगी वो आ जाएगा t² - 2। ठीक है भाई, ये एक्सप्रेशन यहाँ से आ गया और ये वाला एक्सप्रेशन है अपने पास में। अब इसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एफ ऑफ टी क्या बनेगा, देखो यहाँ से t+1 और ये आ गया t² - 2। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, लेकिन उसके अलावा हमें एक बात ध्यान रखनी है कि x पॉजिटिव है। तो x पॉजिटिव है तो x + 1/x, देखो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, am gm लगा दो यहाँ पे, am > gm, am > gm लगाओगे तो यहाँ आ जाएगा √x × 1/x। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ये x + 1/x > 2 आ जाएगा ऐसे। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि ये तो t है, तो t क्या होगा, > 2। मतलब अपन इतना ही पोर्शन उठाएंगे t > 2 के लिए इसका। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी। तो उसके लिए अपन एक काम करते हैं, इस फंक्शन का पैटर्न पता करते हैं, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। उसके लिए देखो सबसे पहले इसको एक्सपैंड करो, क्या बनेगा, t³ - 2t + t² - 2। अभी कंटिन्यूस पॉलिनोमियल है, इसको डिफरेंशिएट करो, f' क्या आ जाएगा, 3t² + 2t - 2। अगर इस क्वाड्रेटिक को ऑब्जर्व करो तो ये क्वाड्रेटिक क्या है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका d देखोगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, d निकालोगे b², सॉरी d नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, तो b² - 4ac, तो b² - 4ac देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, b² - 4ac 24। तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब रूट्स आएंगे। तो रूट्स के लिए अपन क्या करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं, f' 0 कहाँ पे हो रहा है, यहाँ से टर्निंग पॉइंट्स निकलते हैं। तो -2 ± b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ से जो रफ वैल्यूज आएंगी वो क्या आ जाएंगी, देखो एक तो आया -2 ± √28, √28 को अपन लिख सकते हैं 2√7 डिवाइडेड बाई 6। तो ये अप्रोक्स वैल्यूज क्या क्या आएंगी, तो ये 2 डिवाइड कर दो एक तो -1 + √7 डिवाइडेड बाई 3, -1 - √7 डिवाइडेड बाई 3, ये वैल्यूज आ जाएंगी। और इनको भी हम रफली कैलकुलेट करेंगे क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यूज से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखो √7 हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट कुछ नंबर आएगा, 2.4 अज्यूम करके सॉल्व कर लो, 2.4 - 1 1.4/3, तो ये आ जाएगा नंबर 0.42 के आसपास। ठीक है, हाफ मान सकते हैं। इसी तरीके से अगर इसको देखेंगे तो ये 1 पॉइंट माइनस का 1.1 टाइप से कुछ नंबर मान लो। ठीक है, क्योंकि 1 के आसपास ही दिख रहा है, क्योंकि √7 2 पॉइंट कुछ होता है, तो 2 और 1 3 बनाएगा, 3/3 क्या आ जाएगा, अप्रोक्स 1 के आसपास। तो अब इसका कर्व प्लॉट करें। देखो कर्व प्लॉट करने के लिए अपने स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, अब देखो अपना जो कर्व है वो किसके लिए प्लॉट होगा, > 2 के लिए। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट है वो तो पहले ही आ चुके हैं। देखो ये जो टर्निंग पॉइंट्स हैं ये तो पहले ही आ चुके हैं, इसका मतलब अब कोई टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा। तो अब बिहेवियर इसका यूनिफॉर्म रहेगा, मोनोटोनिक रहेगा। तो t = 2 के बाद ये लगातार इंक्रीज करेगा। 2 रख दो इसमें और वैल्यू निकाल लो, तो f क्या आएगा, तो आ जाएगा 8 - 4 + 4 - 2, ये क्या आ जाएगा 6। इसका मतलब x t = 2 पे ये फंक्शन का जो आउटपुट आ रहा है वो 6 आ रहा है। तो आगे कर्व ऐसा जाएगा, तो इसका मतलब ग्राफ से देख के बता सकते हैं रेंज क्या होगा। तो इसका जो रेंज आएगा वो 6 से इन्फिनिटी आ जाएगा। रेंज क्या आ गया, 6 से लेके इन्फिनिटी। तो इसमें बस ये था कि कर्व प्लॉट करना है, लेकिन कर्व रेस्ट्रिक्टेड एरिया के लिए, क्योंकि x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव है तो उस अकॉर्डिंग अपन उस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालेंगे जो अपन ने एज्यूम किया। तो इसको अपन ने t एज्यूम किया था, तो t यहाँ से > 2 के लिए प्लॉट होगा। और जब डिफरेंशिएट करके इसके टर्निंग पॉइंट्स निकाले थे, वैसे पूरा अगर कर्व देखोगे कुछ ऐसा आ सकता है टर्न करता हुआ, लेकिन अपने को तो यही चाहिए कर्व t > 2 के लिए, t जब 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है ना, तो इसके लिए रेंज क्या आ जाएगा, 6 से इन्फिनिटी। तो इसका फाइनल आंसर